नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि फर्स्ट ग्रेड 2026 के पेपर शुरू हो चुके हैं और इसका ग्रुप ए का जो जीके का पेपर है वो 31 मई 2026 को आयोजित हुआ है। तो ये वीडियो उन सबको देखना चाहिए जिनका बी, सी या डी ग्रुप में पेपर है या आगामी आरएएस, एसआई या आरपीएससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ में अधीनस्थ बोर्ड की आप परीक्षा अगर दे रहे हैं तो आपको ये पेपर जरूर देखना चाहिए। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे ज्ञान सरोवर राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था। ये जो अपनी पुस्तक है राजस्थान भर में अवेलेबल है, इसका द्वितीय संस्करण चल रहा है। टोटल इस पेपर में राजस्थान भूगोल अर्थव्यवस्था के 11 क्वेश्चन थे। 11 के 11 क्वेश्चन आपको इस पुस्तक में मिल जाएंगे, सभी के आंसर मैच हो जाएंगे। उनके प्रूफ जो है साथ में अपन सॉल्यूशन करेंगे। आगामी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उनका भी अपन विश्लेषण करेंगे। इस पेपर में 11 क्वेश्चन थे, 11 में से 11 क्वेश्चन जो आपको जो है इस पुस्तक से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अंदर दिया हुआ था कि राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 कथन देकर के पूछा इन्होंने। तो लाभार्थी जो है ये शुरुआत तो हुई थी 15 जनवरी को। काफ़ी साथियों ने 12 जनवरी लिख रखा है, तो उन्होंने कुछ सोर्स बताया है, लेकिन ये जो 15 जनवरी की तारीख है ये राजस्थान आर्थिक समीक्षा में दी हुई थी, तो ये इसका आंसर सही माना जाएगा। 15 जनवरी तारीख सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें जो ये 10 लाख युवा हैं ये जो है संख्या गलत दे रखी है। यहाँ लाभान्वित कितने होंगे? 1 लाख युवा। ठीक है ना, तो इसमें आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, बाकी इसका एज ग्रुप सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एज ग्रुप सही है, 18 से 45 एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास। देखिए 8वीं पास भी आवेदन इसमें कर सकता है और उसको सेवा और विनिर्माण के क्षेत्र में कहीं मार्जिन मनी के साथ में राशि उपलब्ध कराई जाती है इस योजना के तहत। ठीक है, तो आर्थिक समीक्षा में जितनी योजनाएं आपके दे रखी हैं आपको एक बार सरसरी निगाह से देख लेनी चाहिए। और ये जो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक 2025 का पूछा है कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक कौन से जिलों में आए, तो इन्होंने 2 जिले देकर के पूछे हैं, जयपुर और उदयपुर। इसका आंसर हो जाएगा आपको पेज संख्या 263 पर मिल जाएगा। ये 2024 में रही थी और 2025 के अंदर ये ऊपर के 4 जिले तो सेम ही है। 2024 वाला 4 जिले सेम ही रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक के अंदर पिछली बार भी सेम थे, इस बार भी जो है सेम है। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर ये आपको अपने द्वितीय संस्करण मिल जाएगा पेज नंबर 263 पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में 2012 से 2019, यानी कि एक क्वेश्चन जो है आपको योजना से मिल गया जो कि उद्योग से संबंधित थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको मिल गया पर्यटन से संबंधित, ये भी आर्थिक समीक्षा का फैक्ट है। देखिए ये आर्थिक समीक्षा का अपन ने अपनी पुस्तक में ऐड कर रखा है। ठीक, ये भी आर्थिक समीक्षा से है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये आर्थिक समीक्षा के अंदर नहीं है, ये पशु गणना की रिपोर्ट के अनुसार क्वेश्चन है कि 2012 से 2019 के मध्य में कौन से पशुधन की संख्या में धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई। धनात्मक वृद्धि, तो देखिए आपको पेज संख्या 158 पर जाना अपनी पुस्तक में, ये मिल जाएगा कि वृद्धि वाले पशुधन 2012 के तुलना में 2019 में वृद्धि वाले पशुधन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले कुक्कुट यानी मुर्गी, खरगोश, भैंस और गाय। इसमें अपने जो है कुक्कुट और खरगोश नहीं है, गाय और भैंस ये ऑप्शन में थे, तो बी और सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा आराम से कि गाय और भैंस में पिछली पशु गणना की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है तथा सर्वाधिक वृद्धि जो है कुक्कुट में दर्ज की गई है। 1951 के बाद में जो है एक भैंस एकमात्र ऐसा पशु है जिसमें 1951 के बाद में कभी कमी हुई नहीं। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, आपको मैप बेस्ड इस पेपर में 3 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप राजस्थान के मैप को बहुत अच्छे से करके जाएं। हो सकता है कि आपको प्रश्न आ रहा है लेकिन आप वहाँ पे गलत टिक करके आ जाएं। तो आगामी परीक्षा में जिसका भी पेपर है, आरपीएससी आजकल अधीनस्थ बोर्ड भी कर रहा है, मैप पे फोकस कर रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम ऐसे करके पूछ रहा है। तो अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला, ये 4 जिलों के इन्होंने समूह दिए हैं और इसमें अगर एक भी जिला अंतर्राज्यीय सीमा वाला है तो उस ऑप्शन को आप काट दीजिए। ठीक है, ये जैसे देखिए इसमें डीग, ये जो है 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, डीग काट दीजिए। ठीक है, और इसमें से अगर आप काटना चाहें तो ये सीकर काट सकते हैं सी ऑप्शन में से, और डी ऑप्शन में से आप जो है कोटपुतली, बहरोड काट सकते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से कट जाएंगे। देखेंगे कि हरियाणा से सीमा साझा कर रहे हैं सीकर और कोटपुतली, और उत्तर प्रदेश से साझा कर रहे हैं डीग और धौलपुर। ये इन ऑप्शन से आप जो है आराम से काट सकते हैं। ये धौलपुर है इधर, तो ये ऑप्शन जो है दूसरे नंबर ऑप्शन बच जाएगा आराम से। ठीक है, इस भाई साहब ने जो है गलत कर रखा है। तो मैप बेस ये सामान्य स्तर का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो कंपटीशन में आपको बहुत पीछे जाना पड़ सकता है। तो ये देखिए आसान लेवल का क्वेश्चन, इसको मानेंगे कि संरक्षित रिजर्व, इसमें पूर्व से पश्चिम, यहाँ ध्यान रखना पूर्व से पश्चिम है, ईस्ट टू वेस्ट है। पहले आपको ईस्ट वाला सिलेक्ट करना है, फिर जो है आपको वेस्ट वाले सिलेक्ट करना है। तो सबसे ईस्ट कौन सा है इसमें से? सबसे ईस्ट है आपके इसमें
बांज आमली कहाँ पर है, ये है आपको मिलेगा बारा के अंदर, ठीक है। और सबसे पश्चिम में कौन सा मिलेगा, इसमें से सबसे पश्चिम में आपको मिलेगा गंगा भैरव घाटी, ये आप अजमेर में मिलेगा, ये बीसलपुर टोंक में मिलेगा, ये वाड़ा खड़े मिलेगा सिरोही के अंदर। तो इनमें से सबसे पश्चिम में कौन सा है, डी, यानी कि डी जो है सबसे लास्ट में आएगा, डी सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि ये रहा एक ऑप्शन के अंदर डी लास्ट में है। और सबसे पहले पर ए से शुरुआत करनी है तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी कि सबसे पहले बांज आमली बारा के अंदर, फिर जो है आपको मिलेगा बीसलपुर, फिर गंगा भैरव घाटी अजमेर के अंदर, फिर वाड़ा खेड़ा, ठीक है। अपनी पुस्तक में पेज संख्या 94 और 95 पे आपको मिल जाएगा आराम से। ये अपनी पुस्तक के पहले संस्करण का रिजल्ट है, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से अपनी पुस्तक आती है। इस पुस्तक की खास विशेषता यह है कि टू द पॉइंट कंटेंट पे लिखी गई है और आधुनिक जितनी भी नवीनतम रिपोर्ट्स हैं उन सब के डाटा इसमें शामिल किए गए हैं। आपको भूगोल के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं आरपीसी की या रजनीश बोर्ड की किसी भी परीक्षा की, तो भूगोल के लिए कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं रहेगी, वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये। आप देख सकते हैं रिजल्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर में 38 में से 35, उसके अलावा डिप्टी कमांडेंट में 19 में से 19, जूनियर केमिस्ट में 14 में से 14, फिर एसआई एग्जाम के अंदर 16 में से 15। इन सब के प्रूफ आप जो है एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी, ये जो चैनल की लिंक दी गई है एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी, इस टेलीग्राम पे देख सकते हैं जाकर के। और इस वीडियो के नीचे मैं इन प्रूफ्स का आपको जो है पीडीएफ का लिंक भी उपलब्ध करा दूंगा, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं सारी प्रूफ। आज के 11 क्वेश्चन इसके साथ में अटैच कर दिए जाएंगे। ये एसआई की सेकंड जो शिफ्ट हुई थी इसमें 13 में से 12 क्वेश्चन, और ये रीट में अपना परफॉर्मेंस रहा था 39 में से 37, ये साइंस वाले में 33 में से 31, और हिंदी वाले में 25 में से 24, है ना। इस प्रकार से अभी जो हाल ही में एग्जाम हुए हैं 33 में से 30 कृषि पर्यवेक्षक के अंदर, लैब असिस्टेंट में 34 में से 33, लैब असिस्टेंट भूगोल के अंदर 43 में से 42। इस प्रकार से बहुत अव्वल रिजल्ट इसने पहले संस्करण ने दिया था। ये आपको कंजर्वेशन रिजल्ट मिल जाएंगे, है ना, 94 और 95 पेज पर। ये कौन सी एक माही की सहायक नदी नहीं है, तो ये इस भाई साहब ने ये क्वेश्चन भी गलत किया हुआ है, यानी कि ऐसे अगर क्वेश्चन गलत करोगे तो फिर आप कंपटीशन में बहुत पीछे चले जाओगे। इसका आंसर हो जाएगा मेज, ये जो है चंबल की बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है, ठीक है। बाकी आपको 4 ऑप्शन इसके अंदर मिल जाएंगे, ये रहा चाप, इरू और सोम, ये जो है माही नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट कि 2001 से 2011 के मध्य नगरीय जनसंख्या, ये ध्यान रखना, नगरीय पूछा इन्होंने ना, शहरी परिवर्तन में सर्वाधिक और न्यूनतम कहाँ कहाँ रहा। 10 की वृद्धि दर पूछी इन्होंने, 10 सालों के अंदर सर्वाधिक चेंज कहाँ आया, वो भी ध्यान रखना। इन्होंने ऑप्शन में बाड़मेर भी दिया, ध्यान रखना, है ना। कोई साथी अगर एक्स्ट्रा दिमाग लगा कर बाड़मेर करके आ जाए तो गलत हो सकता है। इन्होंने पूछा नगरीय, नगरी के अंदर जो है सर्वाधिक है अलवर के अंदर और न्यूनतम है डूंगरपुर के अंदर। ध्यान रखना, अलवर के अंदर 50.5% है और डूंगरपुर के अंदर न्यूनतम है तो कितनी है, ये आपके 9.8%। ये न्यूनतम है शहरी जनसंख्या वृद्धि दर पूछी इन्होंने, और 2001 से 2011 के मध्य पूछी है, ये ऑल ओवर है। और ये सर्वाधिक कहाँ पर, अलवर के अंदर, न्यूनतम जो है डूंगरपुर के अंदर, ठीक। ये अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, अपनी पुस्तक में सीधा पूरा कवर हो रहा है। ये फायर किले की खनन क्षेत्र पूछा है इन्होंने, पेज संख्या आपको मिल जाएंगे 232 पर। ये रहा फायर किले के अंदर आपको मिल जाएगा कोटरी और राणेरी, कहाँ पर है, बीकानेर की कोला तहसील के अंदर है, ठीक। दूसरा है मैग्नेसाइट, आपको मिलेगा पेज संख्या 237 पर। ये देखिए मैग्नेसाइट और सेंद्रा था, और सरुया छाजा, ये आपको दोनों मिल जाएंगे, ये सरूपा छाजा और सेंद्रा, ये दोनों कहाँ पर है, मैग्नेसाइट के हैं। एक तो है सेंद्रा पाली के अंदर और सरूपा छाजा जो है ये कहाँ है, अजमेर के अंदर, ठीक। नेक्स्ट है केओलिन, ये तो काओलिन नहीं है, ये केओलिन है, यानी कि कौन सी, चाइना क्ले, ये आपको मिल जाएगी, ये इसी पेज पर है सबसे ऊपर। केओलिन इसको बोलते हैं, किसको, चाइना क्ले को। तो इसके ज़िले कौन कौन से हैं, अब देखिए इसके जो ऑप्शन दिए हैं ना, एक तो दिया सेलोपेट और एक दिया बरोडिया। ये बरोडिया जो है ये बूंदी के अंदर है और ये सिलिका सैंड से संबंधित है, इसी पेज के ऊपर है। ये देखिए बरोडिया, ये आपको मिल जाएगा बरोडिया, ये सिलिका सैंड से संबंधित है, ना कि केओलिन मिट्टी से संबंधित, ठीक है। केओलिन मिट्टी से संबंधित नहीं है, ये सिलिका सैंड से संबंधित है, बूंदी के अंदर है, और बूंदी के अंदर तो केओलिन चाइना मिट्टी होती ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन इन्होंने कौन सा दिया है, सेलोपेट, यानी केओलिन के अंदर सेलोपेट ऑप्शन दिया है। ये तो जो है इसका है अपने रॉक फॉस्फेट का, आपको मिलेगा बांसवाड़ा के अंदर रॉक फॉस्फेट है, और रॉक फॉस्फेट में कौन सा है ऑप्शन है, ये रहा सेलोपेट, ठीक है। ये रॉक फॉस्फेट का है, चीनी मिट्टी का नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन जो है सुमिलित नहीं है, बाकी दोनों ऑप्शन सुमिलित है। ये सुमिलित है और ये भी सुमिलित है, ये सुमिलित नहीं है, ठीक। पेज संख्या 232, 237 और 228 पे आपको इस प्रश्न का पूरा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
ये 1000 मिलीबार से अधिक जुलाई माह के अंदर इन्होंने जो वायुदाब रेखाएं होती है उसका पूछा है। तो जुलाई माह की समदाब रेखाएं को आपने मैप दे रखा है अच्छे से कि 1000 से अधिक वायुदाब वाले जिलों का युग्म कौन सा है। ये रही 1000 मिलीबार की रेखा। आगामी एग्जाम वाले जो है वो सर्दी वाली भी याद करके जाएँ आप। ये 997 है, 997 से 998 के बीच वाले जिले ये हैं। ये 998 वाली है, तो इसके बीच में जो रहेंगे वो रहेंगे 997-98 के बीच वाले। ठीक है, ये 1000 से ऊपर वाले कौन कौन से हैं, ये रहे डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये ऑप्शन में आपके आए थे वहाँ पे। ठीक है ना। और ये पूछा है 2022-23 के अनुसार, ये उत्पादन से संबंधित मैंने कल या परसों क्लास ली थी, उसके अंदर आपको अच्छे से बताया था। ठीक है ना, अच्छे से बताया था कि 2022-23 का भी पूछ सकता है, आपको 23-24 का भी याद रखना है। अब नए डाटा जो है 23-24 के भी आ रखे हैं, 22-23 के भी आ रखे हैं, लेकिन अपनी पुस्तक की विशेषता यह है कि मैंने तुलनात्मक डाले हुए हैं, है ना। आपको ऐसा बहुत कम पुस्तकों में मिलेगा या न के बराबर मिलेगा कि पिछले साल के साथ में अगले इस साल के डाटा भी डाले हुए हैं। आपको ऐसा मिल सकता है कि जिन्होंने 2023 के डाटा डाले उन्होंने 2022-23 के डाटा हटा दिए, तो हो सकता है आपको पुराने पता नहीं हो, नए पढ़ रहे हो, है ना। तो आरपीसी ऐसी है कि पिछले साल के डाटा भी पूछ सकती है, इस साल की पूछ सकती हैं। तो मैंने जो है अपने इस पुस्तक के अंदर तुलनात्मक डाले हैं। आप देखेंगे इस पुस्तक का पेज संख्या 148, तो आपको ये मिल जाएगा। ये 2022-23 का पूछा है, और पूछा है राई और सरसों का। ये राई सरसों रहा, और 2022-23 में ना, ये 22-23 में इसका आप देखोगे तो ये रहा टोंक, अलवर, गंगानगर। ये 3 जिले जो है टॉप पे रहे थे, तो एक ऑप्शन इन्होंने दिया है टोंक। ठीक है, हालांकि कई साथी इसका आंसर जो है भरतपुर बताएंगे, कहीं गंगानगर बताएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 22-23 में टोंक में सर्वाधिक रेपसीड और सरसों का उत्पादन हुआ था, राई सरसों। ठीक है, ये चोटियाँ हैं, इनको पूर्व से पश्चिम की ओर आपको जो है क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ध्यान रखना, ये जो सतूर चोटी है ये है बूंदी की पहाड़ियों के अंदर। ठीक है, ये जारोला बाखर जो है ये कहाँ है, जालोर के अंदर ना। जारोला पहाड़ या जारोला बाखर ये जालोर के अंदर है। तो अगर मिलान कर पा रहे हैं कि बी पूर्व से पश्चिम की ओर करना है, यानी लिख लेना आप एग्जाम के अंदर, ईस्ट पहले लिखनी है और वेस्ट जो है सबसे बाद में लिखनी है। ठीक, तो ईस्ट में कौन सी आएगी, बी, और सबसे पश्चिम में कौन सी आएगी, झारोला बाखर। बी और डी से ये आपका आंसर जो है हो जाएगा सही, बी और डी से। इसके अलावा तारागढ़ जो अजमेर के अंदर है, सायरा उदयपुर के अंदर है ना, तो आराम से सेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सायरा पहले आएगा। ठीक है, सतूर के बाद में जो है आपको मिल जाएगा अजमेर, फिर सायरा, फिर जारोला बाखर। ये आपको मिल जाएगा पेज संख्या 24, 25 और 28 नंबर पर। ये रही बूंदी में जो है बूंदी की पहाड़ियों के अंदर संतूर की चोटी, ये सायरा उदयपुर के अंदर है, और ये जारोला बाखर जालोर के अंदर, ये सबसे पश्चिम में आएगी, और ये दूसरे नंबर पे ये आएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये अपनी इस पुस्तक में से टोटल 11 क्वेश्चन आप काउंट कर लेना। मैं आपको काउंट भी करा देता हूँ वापस एक मिनट के लिए। ये पुस्तक है, इसका सेकंड संस्करण मांगना आप। इसका एक पहला संस्करण आया था, उसको अब नहीं लेना है, इसका सेकंड संस्करण लेना है, जो राजस्थान की हर बुक स्टोर पर उपलब्ध है। आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। टोटल 322 पेज हैं, 322 पेज, और रिजल्ट किसी से कम नहीं है। इसके अंदर PYQ भी इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, ये आर्थिक समीक्षा से था क्वेश्चन, अपनी पुस्तक में इंक्लूड कर रखा है, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक वाला। तीसरा क्वेश्चन पशुधन की संख्या में धनात्मक वृद्धि वाला। 3